मैं सबसे पहले पवार जी को बुलाता हूं, आदरणीय सांसद जी उनका सम्मान करेंगे और फिर आदरणीय पवार जी आदरणीय सांसद जी का सम्मान करेंगे। आप जोरदार तालियां बजाइए। कौशल जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पीछे हमारे प्रभात जी बैठे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मंचासीन सबका, कमिश्नर साहब का, हमारे वही वाला है जी, नहीं वही ये मूर्ति। आज जिन कवियों का, आप जिन श्रेष्ठ साहित्यकारों का अभिनंदन किया, श्री डॉक्टर शिवचरण मधुर जी और यशपाल कौत्साइन जी। यशपाल कौत्साइन जी को बहुत सुनने का मौका मिलता है और मैं उनके गीतों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। डॉक्टर शिवचरण मधुर जी को पढ़ने का मौका मिला है, बहुत सुनने का मौका नहीं मिला। आज उनका एक श्रेष्ठ गीत सुना। तुम्हें चंद्रशेखर आजाद पर एक छोटी सी कविता, 5 या 6 मिनट की होगी, मैं आपको सुना देता हूँ। मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। बीच बीच में मैं गुस्सा होता हूँ, 2 लाइन के लिए गुस्सा हो रहा हूँ। आपको लगे गुस्सा होने का कवि को हक होना चाहिए तो मेरा समर्थन करना। मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। भाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का। और कविता मैंने इसलिए इस एक घटना पे लिखी थी। चंद्रशेखर आजाद के नाम का एक महाविद्यालय कानपुर में, उसका नाम पलटा गया। जो शिलालेख था चंद्रशेखर आजाद के नाम का, उसको हटाया गया और हटाया उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। मायावती जी मुख्यमंत्री थी उन दिनों और अपने आप नहीं थी, अपनी वोटों से नहीं थी, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। नाम का पत्थर हटा चंद्रशेखर आजाद का। किसी पत्रकार ने हिम्मत करके कह दिया, देवी क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो पलट के बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। चंद्रशेखर आजाद को सरेआम प्रेस के सामने आतंकवादी कहा गया। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में एक लेख लिखा, पूरे पेज का एडिटोरियल मैंने जीवन में पहली बार देखा। पूरे एक पेज का एक एडिटोरियल था उनका, सारी घटना का वर्णन किया उन्होंने। तो मैंने सोचा भाजपा की सरकार है, भाजपा के समर्थन से सरकार है, वो या तो माफी मंगवा लेंगे या सरकार गिरा देंगे। 3-4 दिन कुछ भी नहीं हुआ, अखबार में कोई खबर नहीं आई। मैं उन दिनों अटल जी अडवाणी जी से मिल लिया करता था, मैं दोनों के पास गया शिकायत लेकर कि आपके समर्थन की सरकार चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री आतंकवादी बता रही है। तो अडवाणी जी तो बोले ही नहीं। जब मैंने अटल जी को ज्यादा कुरेदा तो थोड़ी देर बाद बोलते हैं, तू क्या चाहता है, हम सरकार गिरा दें? मैंने कहा मत गिराओ, कुछ दिन में खुद गिरे मिलोगे। तो मैं दोनों से कह के आया कि मैं, आपकी मजबूरी चुप रहना हो सकती है, मैं एक कविता लेके जनता में जा रहा हूँ। और मैं तभी से इस कविता को सुनाता रहा। आज क्योंकि अभी भूल गया था, बीच में भूल भी सकता हूँ, माफ़ कर देना। अभी 2 दिन पहले जन्मदिन बीता है और कल मैंने बेंगलोर में ये कविता सुनाई थी, तो मैं 3-4 बार भूला था। तो आशा करता हूँ आज नहीं भूलूंगा, क्योंकि जब कल एक बार सुना दी तो आज तो नहीं भूलना चाहिए। फिर से सुनिए, मन से सुनिएगा। वो ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है,
आजादी में उस शेखर को गए, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए दरबारों के मैं गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों। और थोड़ा जोश में आना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला। सुनकर, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला। सुनकर मंगल पांडे फिर शोणित की बोली बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की बोली बोल गया होगा। हिंद महासागर की, शायद हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद गजलों की बहरों की, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। और थोड़ा गुस्सा कर रहा हूं, तालियां बढ़ाना। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद शेखर के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदियां भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसकी शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों। आजादी के कारण जो गैरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं उनके। और समर्थन करना आगे, जो मेरी सबसे अच्छी इस कविता की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आसमान के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। बहुत प्यार देना मुझे कविता लिख के ये 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लगी थी, मुझे लगा था मैंने ठीक लिखा है।
हालांकि प्रभात राय जी को प्रभावित करना बड़ा मुश्किल काम है, मैं भी जीवन में कभी कभी कर पाया। प्रभात जी समर्पित करता हूं आपको ये लाइन है। आसमान के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनके जीवन की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।